अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार टल गया। पीटीआई मज़ाकराती कमेटी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात ना कर सकी और हुकूमत पीटीआई मज़ाकरात की अगली नशिस्त के हवाले से भी कोई पेशरफ्त सामने ना आ सकी। पीटीआई और इमरान खान के तनाजुर में आज के दिन का खुलासा यही है कि जिसमें मामलात बज़ाहिर एक मखसूस नुक्ते पर रुकते और सियासी स्टैंड स्टिल पर दिखाई दे रहे हैं। अगरचे इमरान खान, अलीमा खान और दीगर पार्टी कायदीन 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होने का खदशा जाहिर कर रहे हैं, ताहम 18 दिसंबर के बाद फैसला महफूज होने के बाद मुसलसल तीसरी बार इसके मौखर होने और अब 13 जनवरी की नई तारीख के सामने आने को हुकूमत और पीटीआई की सियासी एंगेजमेंट के तनाज़ा जा रहा है, जिसकी तरफ एक अहम इशारा नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में कुछ रोज पहले किया था। जरा सुनिए कि आज ड्यू था 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला और वो आज नहीं आया और अब वो आएगा जनवरी के महीने में अगले साल। क्या उसको भी हुकूमत ने इस वजह से मौखर करवाया है कि माहौल ख़राब ना हो, बातचीत का चलता रहे और अच्छे दिल और जहन के साथ सारे बैठे रहें? तो बस ये जो आप बता रही है ना, थोड़ा ये आगे गया है सजा देना, ये खुले दिन और खुले जहन की अलामत है। ताहम दूसरी तरफ जेल में कैद इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को मुसलसल मौखर किए जाने को किसी और अंदाज से देख रहे हैं और उल्टा हुकूमत को ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इस केस में भी दीगर केसेस की तरह सजा सुनानी है तो बेशक सुना दें। इमरान खान का ये चैलेंज आज उनकी हमशीरा अलीमा खान ने कुछ इन अल्फाज में बयान किया। उन्होंने कहा है कि आपकी गलत फहमी है कि मैं इसको, अगर आप डिले करी गर्दन पे आप तलवार लटका रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप सजा सुनाएं, आप सजा सुनाएं जिस तरह आपने इद्दत केस पे सजा सुनाई, आप इस पे उसी तरह ही सजा सुनाएं जिस तरह आपने साइफर पे सुनाई। और आप अगर इस पे सजा सुनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस पे सजा सुनाएं ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये क्या केस था। इसके साथ साथ 2 जनवरी को पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात के होने वाले दूसरे राउंड के बाद अब तक ना तो अगले राउंड की कोई तारीख सामने आ सकी है और ना ही आज पीटीआई मज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में इमरान खान से पीटीआई की हुकूमत से मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने के हवाले से कोई मुलाकात हो सकी है। जबकि अब पीटीआई और हुकूमत के दरमियान इस हवाले से कुछ बदएतमादी भी दिखाई दे रही है, कुछ कन्फ्यूजन भी सामने आ रही है। पहले असद कैसर साहब का ये बयान सामने आया कि पीटीआई मज़ाकराती कमेटी ने मज़ाकरात के दौरान जो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं वो बाकायदा मीटिंग मिनट्स में तहरीरी तौर पर आ चुके हैं और इन्हीं मिनट्स को पीटीआई का तहरीरी मुतालबा समझा जाए। इसके साथ ही असद कैसर के बयान के बाद हुकूमती रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई को इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। एतमाद में, यानी कि हुकूमत किसको एतमाद में लेते हैं और किसको नहीं लेते, बल्कि पीटीआई को अपनी तरफ से दी गई कमिटमेंट पूरा करने की जरूरत है। इस हुकूमती मौक़िफ़ के सामने आने के बाद ये मीडिया इतलात भी आ रही हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मज़ाकरात के हवाले से बज़ाहिर दिखाई देने वाले एक डेडलॉक के तनाजुर में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी अगले राउंड के लिए इजलास बुलाने से कतरा रहे हैं और वो ये इंतजार कर रहे हैं कि पीटीआई अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में जमा करवाने के हवाले से कोई वाज़ेह सिग्नल दे। अदालती महाज से भी आज इमरान खान के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है और वो ये है कि तोशा खाना केस 2 में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दी गई जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है, जिसमें अदालत ने इस केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में यह भी लिखा है कि बलगरी सेट का तोहफा तोशा खाना में जमा न करवाने पर क्रिमिनल कार्रवाई बनती ही नहीं है, क्योंकि कार्रवाई 2018 के रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न करवाने पर की जा सकती थी, जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से जमा करवाई गई है। इसके साथ साथ अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में तोशा खाना केस 2 का ट्रायल जल्द खत्म न होने के खदशे का भी इज़हार किया है। हुकूमत के साथ पीटीआई का मामला अब कहां अटका हुआ है और क्या तहरीरी मुतालबात देने हैं या नहीं देने हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि यू हैव सीन खान साहब टुडे इन अडयाला जेल, बिल्कुल, व्हाट वाज हिज माइंडसेट? मज़ाकरात की आपने उनको बात बताई होगी कि क्या सिलसिला रहा, कैसे रहे, उनका क्या रद्द अमल आया आपके पास? देखिए, रद्द अमल तो ऑलरेडी खान साहब का आ चुका है। उन्होंने पहले ही ये कमेटी खुद बनाई है। कमेटी में जो हमारे मेंबरान है खान साहब ने खुद चूज़ किए हैं और उनके लिए एक टाइम फ्रेम दिया है कि होने चाहिए मुज़ाकरात हो, मुज़ाकरात एक टाइम फ्रेम में हो और 2 ही मुतालिबात हमने रखे हैं। खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि एक पहला मुतालबा हमारा यही है, जितने भी हमारे असीरान हैं उनकी रिहाई हो और जो कमीशन हम बनाना चाहते हैं वो कमीशन बने, ताकि जो एलिगेशंस है उनका भी प्रूव हो सके और हमारे जो खदशात है वो भी ख़त्म हो। तो ये तो क्लियर कट है, देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट।
नहीं, मतलब उन्होंने आज सेकंड राउंड के हवाले से कोई बातचीत की, कुछ बताया आपने उनको जिस पर उनका कोई नहीं? देखो, खान साहब के दो राउंड हुए हैं, वो खान साहब को हमने ब्रीफ किया हुआ है, थर्ड राउंड होना है। और आज ही एक दरखास्त दी है हमने, कोर्ट में भी वहाँ सबमिट करते हैं रूटीन में, कोर्ट में नहीं बल्कि जो प्रोसिक्यूटर के थ्रू या जेल अथॉरिटीज़ को हम सबमिट करते हैं कि ये लोग मिलेंगे कल खान साहब के साथ। हुकूमत से भी हमने एक रिक्वेस्ट की थी, उस हमारी टीम ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि जी फैसिलिटेट किया जाए खान साहब के साथ, एक और मीटिंग फैसिलिटेट किया जाए ताकि खान साहब को सारी कमेटी मेंबरान ब्रीफ भी करे और फर्दर की लाएमला भी तय करके आगे मुज़ाकरात हो। तो वही इंशाल्लाह उम्मीद है कल मुलाकात हो जाए या परसों मुलाकात हो जाए, पर मीटिंग से पहले एक मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और आज इमरान खान साहब ने आपको कुछ मीटिंग मिनट्स, वो जो असद कैसर साहब कह रहे हैं रिटर्न मुतालबात, उसके हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस दी? देखिए, ये हुकूमत की तरफ से आया है, लेकिन मैं समझता हूँ मुज़ाकरात बड़ी ज़रूरी है और मुल्क के लिए ज़रूरी है, जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। जितनी सख्तियाँ होनी थी, जितने मतलब आपस में जो मिसट्रस्ट हुआ है, ये अब ख़त्म होना चाहिए। इसलिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। और थर्ड राउंड जो है, हुकूमत को भी इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे दो ही तो मुतालिबात है, वो तो ओपन एंडेड है। अगर हमने कोई चार्टर बड़ा बनाना था, आल्दो हुकूमत के खिलाफ हमारी एक चार्ज शीट है, वो हम गिव अप नहीं कर रहे हैं और नहीं हमारे वो उसमें से कोई कमी कर रहे हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो मुज़ाकरात के लिए नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदला लिया गया, जिस तरह हमारे लोगों को रोका गया, जिस तरह इलेक्शन जीते हुए इलेक्शन हमारे हरवाए गए, मैंडेट के इशू आ गए, खान साहब के खिलाफ 5 दिन के अंदर अंदर 3 कन्विक्शनें थी, 30 साल की सजा थी। तो द होल चार्ज शीट एंड द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है। बट एज फार एज दीज टू डिमांड्स आर कंसर्न, वो मुख्तसर है कि रिहायशी और यही है। अब मुज़ाकरात मैं समझता हूँ इतनी ज़रूरी है कि ये होना कि जी ये इन राइटिंग हो, इन राइटिंग ना हो, ये मुज़ाकरात की डिरेल होने का सबब नहीं होना चाहिए। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है। और जब सेकंड राउंड खत्म हो रहा था तो उसके खत्म होने से पहले आप लोगों की तरफ से कोई उनको बताया गया था, उनको ये कहा गया था कि हम रिटर्न देंगे या नहीं देंगे? देखिए, रिटर्न अगर उन्होंने कहा है तो कहा है, खान साहब से मशवरा करेंगे तो दे देंगे। अच्छा। लेकिन मैं कह रहा हूँ तो देखो, रिटर्न में क्या देना है मजीद? देना तो यही है ना, हमारे 2 मुतालिबात ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग डिरेल करना चाह रहे हैं उनकी कोशिश यही होगी कोई ऐसा नुक्ता आ जाए कि बैठने से पहले ही गेम खत्म हो जाए और अभी कुछ शुरू किया ही ना हो एंड वी कॉल ऑफ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े आत्मनिर्भरता के बाद इस मुकाम पे पहुंचे, तो अगर बैठे हैं बात करनी है तो करें। हमने तो ये तो नहीं कहा है कि जी मुज़ाकरात आपने पूरी चार्जशीट पे करनी है या और है, सिर्फ 2 मुख्तसर बात रखें एंड दैट्स जुडिशल कमीशन और रिहाई, जुडिशल कमीशन एंड रिहाई इसमें थे। और इनको पता है, सपोज क्या हुकूमत को ये नहीं पता कितने लोग जेलों में हैं? क्या हुकूमत को ये नहीं पता कितने लोग मिसिंग है? क्या हुकूमत को ये नहीं पता कि जी कमीशन होना चाहिए और किस पॉइंट पे होना चाहिए? 9 मई की भी है और 26 नवंबर की भी है। तो अगर 2 है, इस पे आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, अब कमीशन अगर मिसाल के तौर पे बना भी लेते हैं वो, तो उस कमीशन से आप लोगों को फायदा क्या होगा? मतलब ठीक है, बहुत सारे कमीशन बने हैं, ढाका का कमीशन बना है, किसी को क्या पता उसमें क्या हुआ? रिपोर्ट, कुछ की रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती और कुछ की पब्लिक हो जाती है, पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे होते हैं, वाकई कुछ ऐसे होते हैं, वो बिटवीन दी गवर्नमेंट इंटरनल मामलात होते हैं। वो इंटरनल मामलात में जिस तरह भी है, तो इस कमीशन को हम उनके साथ बराबर नहीं कर सकते। वो हुकूमत के एक इंटरनल फेलियर होता है, डिपार्टमेंटल सिस्टम होता है, वो देख लेता है। जिस तरह बटबाद कमीशन बना और कहा जी ओबामा के बारे में क्या जो था वो तहफ़्फ़ुज़ात है, वो इस किस्म के कमीशंस थे, वो ऑलवेज सीक्रेट होते हैं, वो रख लेते हैं। और एक कमीशन का पर्पज़ यही होता है कि आप इंटरनल वीकनेसेस मालूम करो और फिर उसको रेमेडी करने के लिए कोई तजावीज़ जो है वो सजेस्ट करो, रिकमेंडेशन आ जाए और उस पर एक्ट ऑन हो। और जिन लोगों को आपने अकाउंट फॉर करना है वो भी अकाउंट फॉर करते हैं। दिस इज बाय एंड लार्ज ये कमीशंस करते हैं। दिस इज बट इस मर्तबा इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू। ठीक है, देयर इज रियली समथिंग, देयर इज अ विक्टिम एंड देयर इज an alleged perpetrator. So इसलिए इन दोनों का डिफरेंट सेट हो। लेकिन इसको आप लोग फिर कैसे इस बात को डिफेंड करेंगे जब इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि भाई आप लोगों ने तो हमें कमिटमेंट दी थी कि हम रिटर्न मुतालबा? देखिए, ये कमिटमेंट ऐसे नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं होते, न पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ ये करती हैं। मैंने जो अर्ज किया कि मैं ज़ाती पर्सनली मैं ये समझता हूँ मुज़ाकरात का कामयाब होना पाकिस्तान की इस सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी है और ये कामयाब होने चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव कम टू दिस पॉइंट। सो अभी बैठे ही ना उठें कि आपने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। नहीं, लेट्स प्रोसीड। एक दूसरे को सेंड के करे जो करना है, वन वे द अदर डे कंक्लूड करो। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? तो ये होना चाहिए। ये तो मैं तो समझता हूँ, ये तो खान साहब ने कहा 31 जनवरी, ये तो उससे भी पहले हो सकता है। क्या पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके प्लीडिंग्स पास ऑन करते हैं? क्या एक दूसरे के साथ इन राइटिंग कोई चीज़ें थे?
एक बात काम करें, अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो दैट्स कंटिन्यू करें, छोड़ें नहीं इस बात को। आपको वैसे लगता है 31 से पहले ये सॉर्ट आउट हो सकता है मामला? ऑब्वियसली मैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, अगर नेकनियती के साथ बैठेंगे, कुले दिल के साथ बैठेंगे, कंप्रहेंसिव डायलॉग हो, कंप्रहेंसिव बातचीत होगी, हर चीज़ को सुनेंगे और इस नीयत के साथ सुनेंगे कि यस इस जो मसला है और जो मसाइल है इनका हमने हल ढूंढना है, इसको कोई सॉल्व करना है। सो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ है जो नहीं हो सकता। बड़े जेन्युइन मुतालबात है, डिमांड है, लेट्स डू इट। अच्छा, और मुज़ाकरात सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही हो रहे हैं आप लोगों के? कहीं हम इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं हो रहे? नहीं, देखो पहले हमारा एक कंटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया था, बड़ा अच्छा कंटेक्ट था, पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जा रही थी। वो किसके देन साथ? ऑल ऑफ अ सडन एक ब्रेक आ गया था बीच में से, बट दैट्स नाउ गॉन स्टोरी, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट दिस इज नाउ वन एंड द ओनली। अच्छा, ये जो डायलॉग है, ये जो राउंड है, ये सिर्फ एक ही है। और इससे पहले कोई था आप लोगों की बातचीत हुई थी जिसका आप कह रहे हैं कि पहले कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो गया था? मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं अच्छा, उसको डायलॉग नहीं करूंगा। डायलॉग वही होते हैं जब आप मीटिंग शुरू करते एक दूसरे से बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के तो साथ वो एक कंटैक्ट हमारा एस्टेब्लिश हो गया था, अच्छा कंटैक्ट था, लेकिन वो कॉल ऑफ हो गया, मतलब खत्म हो गया, क्योंकि खान साहब की अरेस्ट एक बेबुनियाद किस्म के केस में डाला गया था। तो आप लोग उधर से फिर पीछे हट गए थे? चीज नहीं, हम नहीं पीछे हटे। अच्छा, जिन लोग की नीयत पे हमें शक है, तो जो नहीं हो सका वो नहीं हो सका, ठीक बट है। वंस अगेन वी आर बैक ऑन ट्रैक। तो अगर ऐसा ही है तो होना चाहिए कि इस मरतबा कामयाब। और आप सिर्फ आप लोग कर रहे हैं जो खान साहब ने कमेटी बनाई है? ओनली दैट इज द दिस इज द ओनली वन। ये जो इसका जिक्र आया है कि बैकडोर चैनल चल रहा है, शायद और कोई लोग बीच में से इन्वॉल्व है, न कोई और इन्वॉल्व है, न कोई बैकडोर चैनल है, यही एक चैनल है जो इस वक्त इन द फील्ड है। अच्छा, और एक और चीज भी है कि आप लोगों की तरफ से एक ये डिमांड भी गवर्नमेंट से की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लें इस मामले पर। तो इससे आप लोगों की क्या मुराद है? आया एस्टेब्लिशमेंट को उस कमेटी में आप लोग मीटिंग में बिठाना चाहते हैं कि कोई वहां का भी नुमाइंदा आकर बैठे और आप लोगों के साथ और गवर्नमेंट के साथ तीनों जमात, मतलब तीनों स्टेक होल्डर्स इंगेज करें, या कुछ और मतलब है इसका? नहीं, देखो हमारी तरफ से तो कोई मुतालबा नहीं आया कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट को करो। मैं कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट को ड्रैग ऑन नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई उसमें कोई जिक्र ही नहीं आया। यही कमेटी है, कमेटी के मेंबर आने, 2 मीटिंग्स हुई है। मतलब आप लोगों ने गवर्नमेंट से ये नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट आपको आप ऑन बोर्ड लें? कमेटी यही है। अच्छा, कैसर साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ले और उनका सिग्नल ले उनकी परमिशन ले के फिर हमसे बात करें। मेरा ख्याल है जो लोग डायलॉग करने वाले हैं उनको पता होता है डायलॉग कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, ये क्या होगा। लेकिन देखो पीटीआई की कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। हुकूमत ने अपनी कमेटी बनाई है, हमने अपनी कमेटी बनाई है, और वो कमेटी आया सादिक साहब ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, स्पीकर साहब ने, और उसकी स्टेप्स लेने के बाद कमेटी बनी है। वो गवर्नमेंट की जो भी कमेटी है उसके साथ हम बैठे। अच्छा, अब आप लोगों के एक और इत्तेहादी थे महमूद अचकजई साहब, और अचकजई साहब कोई ज़्यादा खुश नहीं है इन मज़ाकरात से। वो ये कहते हैं कि आप लोग तो ये कहते थे कि भाई ये मैंडेटलेस गवर्नमेंट है और इसका तो मैंडेट ही चोरी शुदा है, तो फिर हम इनके साथ क्यों बैठें? तो वो इस प्रोसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं। उनसे आप लोगों की कोई बातचीत हुई? उनको ऑन बोर्ड करने की आप लोगों ने कोशिश नहीं, की? देखो हमारे जो इतिहादी है, इतिहादी के साथ आने नाप हम तो इन टच रहे थे, और हमारी एक वन पॉइंट पे ख्वाहिश भी थी कि ये भी हमारे साथ हो। और हमारे एक इतिहादी, हम 2 इतिहादी है, बल्कि एक तो सुन्नी इतिहाद के चेयरमैन, दूसरा भी MWM है, वो भी साथ है। महमूद खान अचकजई साहब की जहाँ तक मैंडेट का ताल्लुक है, देखो वो मैंडेट को हम एक्सेप्ट करते हैं टू दिस एक्सटेंट कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। ये बात बिल्कुल उसकी ठीक है अचकजई साहब की, और मैंडेट हमने गिव अप नहीं किया कि मैंडेट का इशू बिल्कुल है। लेकिन इन सर्कमस्टांसिस में अगर बात करनी है तो जिन लोगों को आगे किया गया है और जिनके साथ बात करनी है और जो इस वक्त ऑन द टेबल बैठे हैं, तो बात प्रोसीड करनी चाहिए। एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सही है, ठीक है। अच्छा, अब मौलाना साहब की भी बीच में बात आई थी, खान साहब उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे। ये बात भी आई थी कि भाई खान साहब ने कहा है कि मुझसे मौलाना साहब भी मिलें, जो अख्तर मिंगल साहब हैं वो भी आकर मुझसे मुलाकात करें। ज़ाहिर है खान साहब तो जेल से नहीं आ सकते, तो उनको ही जेल जाना होगा। लेकिन फिर मौलाना साहब का एक इंटरव्यू आया जिसमें उनसे पूछा गया कि भाई आपकी मुलाकात होगी खान साहब से? कि हमारे पास कोई पैगाम नहीं आया और कोई मुझे तो नहीं पता, मुझसे तो सहाफ़ी पूछते हैं, तो तभी पता चलता है कि ऐसी कोई बात है। तो मौलाना साहब सही कह रहे हैं, नहीं तो हमने पैगाम भेजा था, नहीं ऐसी सरसरी सी बात हुई थी। खान साहब ने जिक्र किया था और वो यही कह रहे थे कि मैं, और इस तरफ इशारा दे रहे थे कि मैं तो चाहूँगा सारे अपोजिशन लीडर्स जो है, अपोजिशन पार्टीज़ जो है, वो मेरे पास आ जाए और मैं उनसे भी बातचीत करूँ। और लेकिन वो तो मेरे अपने लोगों को नहीं आने दे रहे, तो उनको क्या आने देंगे? इस तनाजुर में बात हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप लोग अब उनको अप्रोच करने के कुछ है प्लान के मौलाना साहब को अप्रोच करें या पैगाम लेकर जाएं खान साहब का कि वो आपसे मिलना चाहते हैं? तो ऐसी बात कोई नहीं है, नहीं, इट्स नॉट ऑन द टेबल एट ऑल, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो उस तनाजुर में बात हुई थी वही था। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि मौलाना साहब खान साहब के साथ मुलाकात करें, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे मौलाना साहब को आप एंगेज नहीं कर सके?
नहीं, देखो इतिहाद के तौर पे जब हमारा इतिहाद था तो अलायंस मौलाना साहब की अपनी एक पार्टी है और उनका अपना एक नज़रिया है और अपनी एक सोच है, KPK में, और हमारी अपना एक नज़रिया सोच है और पार्टी है, और आने नाब होता है। हमारी कोशिश जो थी वो यही थी कि हम अपोजिशन में, और मौलाना साहब भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं अपोजिशन में। तो जब हम अपोजिशन में बैठे हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, अगर आपको इस वक्त कहूँ तो इस वक्त 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो गवर्नमेंट में है और 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो अपोजिशन में है, और उस 6 पॉलिटिकल पार्टी, तो ये टोटल बनते हैं 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ है इस वक्त पार्लियामान में। 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से अगर आप देखें तो 6 पार्टीज़ ऐसी हैं जिनके पास तो फ़कत एक सीट है, इसलिए मौलाना साहब के पास सीटें कुछ ज़्यादा हैं बाकी के मुकाबले में, और हमारे से बाद बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारी कोशिश यही थी कि अगर लेजिस्लेशन हो रहा हो, चाहे वो नेशनल असम्बली में है या सेनेट में है, तो हम एज अपोजिशन वन गो में और सब इकट्ठे होकर के हम उसको अपोज करें। तो इस पे हमारी उनसे बातचीत हुई थी, स्पेशली जब 26वीं तरमीम हो रही थी उसी दौरान। ये हमारा एक उनके साथ कोशिश ज़रूर हुई थी और आने ना हमने डिस्कस भी कर लिया था। सही, क्योंकि मौलाना साहब आप लोगों से इस बात पे नाराज हैं, वो कहते हैं कि भाई KP में भी मैंडेट चोरी का है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, वो कहते हैं आप लोगों की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो मौलाना साहब कहते हैं, जब आप यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि भाई मैंडेट चोरी का है और ट्रिब्यूनल्स का फैसला जो है वो शफाफ होना चाहिए, हमारी सीटें अगर हैं तो हमें मिल जाएंगी अगर शफाफ हुई, तो KP में आप लोगों ने इस तरह का कोई सोल्यूशन उनको ऑफर नहीं किया? नहीं, देखिए उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम तो थ्रू आउट कह रहे हैं कि जी जहाँ जहाँ हमारा मैंडेट चोरी हुआ है उसका हमने जिक्र किया है, और इस वक्त हमारे तकरीबन 76 पिटीशंस है वो ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है, और कोई भी ऐसे ट्राइब्यूनल नहीं है जिसने इवन नोटिस इशू करने के बाद न कोई उसमें जवाब आया है, न इश्यूज़ फ्रेम हुए, न आगे बात बढ़ी है, न कोई उसकी हियरिंग हुई है, जिसका हमें बड़ा शिकवा है, शिकायत है और कंप्लेंट है, और सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके हैं। जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, अगर उसका राइट है, अगर वो समझते हैं कि उसका मैंडेट चोरी हुआ है, वो किस सीट पे हुआ है, किस कंस्टिट्यूएंसी में हुआ, वो नेशनल में हुआ है, प्रोविंशियल में हुआ है, उनका भी पूरा राइट है कि वो अपने सारे सबूत लेकर ट्राइब्यूनल में जाए। अच्छा, अब 190 मिलियन पाउंड केस का जब फैसले की हम बात करते हैं तो तीसरी दफ़ा ये फैसला मौखर हो गया है, आप लोगों को क्या समझ में आ रही है इससे? देखिए, पाकिस्तान में जो लोअर कोर्ट्स है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि लोगों का ट्रस्ट नीचे वाले अदालतों से उठ चुका है। इवन मैं तो कहूँगा कि अदलिया से एतमाद उठता जा रहा है, और बड़े सीरियस स्टेप्स लेने होंगे जो करे। जब कोई देने चाह रहे थे तो 11 बजे तक और 12 बजे तक हमने देखा था, और फैसला रात के वक्त भी आया था, हम बैठे रहे। 3 फैसले 5 दिन के अंदर आए थे, 30 साल की सजा हुई थी। तो अब आप और साइफर तो शखाना और इद्दत वाले सारे के सारे केस में मौजूद और आगे पीछे, और वो ऐसा दौर था कि जब हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उसमें ये सारे आ गए थे। आखिरी फैसला इद्दत का था जो आया। अब इस मरतबा आ रहे हैं, समटाइम हो भी जाता है, बड़ा केस होता है उसमें डिले करते हैं, 1-2 तारीखें अक्सर जज ले लेते हैं, पता नहीं किस वजह से आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम अंदर आकर खान साहब ने भी कहा है, आज ही कहा है, वो कह रहा है मैं कोई इस तरह नहीं है कि हमारी तरफ से कोई रिक्वेस्ट हो कि ना हो। अच्छा। नहीं कोई डील की पेश नज़र जो है ना कोई है, खान साहब ने डील कर रहे हैं, न कोई डील की है, न ऐसी कोई बात है। ये जब चाहे अपना फैसला अनाउंस करें, और ना ही आपकी ख्वाहिश है कि जब तक मुज़ाकरात हैं तब तक ये ना आए। मुज़ाकरात की बात नहीं है, मुज़ाकरात आज हो कल हो जो भी है, बाकी अगर कोई नहीं है तो। और फैसला ये अगर मिसाल के तौर पे खान साहब के अगेंस्ट भी आता है तो भी यू विल कंटिन्यू द मुज़ाकरात? अगर आईन और कानून के मुताबिक फैसला आता है और रूल्स और जो एविडेंस के मुताबिक होता है, और ये कि वो आईन कानून वाला तो आप लोग बात मिलेंगे ना। नहीं, मैं ये फैसला आएगा, अगर नहीं वो ठीक है, फैसला आएगा फिर आप जाएंगे, वो तो चैलेंज करना है तो आपके एक और। मैं जो कह रहा हूँ कि अगर इन कानून के मुताबिक हुआ और जज देख रहा है कि मेरे पास क्या एविडेंस आया है, तो एक्विटल होने चाहिए बाय ऑल मींस। उसकी रीजन कि कभी भी किसी सूरत भी किसी ट्रस्टी को किसी ने क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं किया। ट्रस्टी कभी ओनर नहीं बन जाता प्रॉपर्टी का। गवाहों ने एडमिट किया है कि खान साहब ने कोई बेनिफिट नहीं लिया। गवाहों ने एडमिट किया कि जो पैसा इन्वॉल्व है ये सरकार का पैसा नहीं था। ये गवाहों ने एडमिट किया कि ये पैसा जो है ये क्राइम प्रोसीड्स नहीं है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप क्या करते? खान साहब ने सिर्फ ये नहीं कि उसने अलकादर ट्रस्ट बनाया, और इनकी ये देखो कि अलकादर ट्रस्ट की इंक्वायरी चल रही थी, बाद में लोगों को दिखाने के लिए कि 190 मिलियन पाउंड है और ये करप्शन का केस है, नाम भी चेंज किया गया, वो इंक्वायरी अलकादर से नाम भी चेंज कराया गया। तो ये तो कहीं दूर दूर तक ना वो क्रिमिनल केस बनता है ना उसकी लायबिलिटी। वो तो ठीक है आपकी बात, तो मैं कह रहा हूँ अगर आईन के मुताबिक हुआ तो नहीं है, लेकिन इसलिए लेकिन चूंकि मैं कहने का मतलब
मैं कह रहा हूँ इसलिए वी आर सो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट कि ये नहीं तो और कोर्ट में हमें वो मिले रिलीफ इंशाल्लाह ताला मिलेगा, आईन कानून और फिर ट्रायल हमें मिला। तो ये अगर करते हैं तो इसलिए हमें खान साहब का यही है कि मुझे कोई परवाह नहीं आपको वर्डिक्ट क्या होगा और मुज़ाकरात चलेंगे अगर अगेंस्ट मुज़ाकरात। देखिए अगर मुज़ाकरात आपके चलते हैं तो मुज़ाकरात आगे देखते हैं किस तरह चलते हैं, मुज़ाकरात चलने चाहिए। सही है, यानी कि फैसला कुछ भी आए हम नहीं, देखो फैसला तो मैं नहीं समझता कि अगर आप जज पे छोड़ देते हैं तो फिर लीगली अगर मैं आपको बोलूं तो फैसला हमारे हक में आना चाहिए। देयर इज नो क्रिमिनल। लेकिन खान साहब की स्टेटमेंट भी हमें ऑन द रिकॉर्ड जहन में रखनी चाहिए कि खान साहब कहते हैं मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे सजा देनी है, सुना दो। ये देखो ना, वो तो लोग, मैंने पहले अर्ज किया कि लोग यही समझते हैं, लोग नहीं। सबसे बड़ी बात होती है लिटिगेंट को, और आप देखते हैं कि पूरा साल आपने ये वाला ट्रायल, क्योंकि ये फरवरी में चार्ज फ्रेम हो गया था एंड देन यू कंटिन्यू टिल लास्ट डेट, और जिस तरीके से ट्रायल चला, जिस तरीके से आपने पूरा प्रोसेस चलाया है, इसलिए इसमें तो ये जरूर है कि खदशात आपके होते हैं कि यू विल नॉट गेट जस्टिस, और यही हमारी सिचुएशन है। सही है, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ कि रिगार्डलेस मुज़ाकरात तो चलेंगे ना, अगर 13 जनवरी को सजा हो भी जाती है तो भी फॉर द टाइम बिंग। लेकिन देखिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन मुज़ाकरात हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, कामयाब हो। लेकिन एनीवे लेट्स सी के वर्डिक्ट क्या आता है 13 तक। अच्छा, एक और चीज भी है कि डील वील की बातें तो जाहिर है मीडिया में भी आती हैं, कुछ कयास पर मबनी होती हैं, उसमें ज्यादा हकीकत नहीं होती, कुछ ऐसी होती हैं जो सीनियर सहाफ़ियों की खबरें होती हैं। मिसाल के तौर पे अब मेरी कुछ लोगों से बात हुई पीटीआई में, उन्होंने मुझे ये बताया कि जो बनी गाला मुंतकिली का आइडिया था ये कहीं से गवर्नमेंट से या कहीं और से नहीं आया था, ये अली अमीन साहब ने खुद फ्लोट किया, और पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अली अमीन साहब के साथ इस बात पे ऑन बोर्ड हैं और खान साहब को ये समझा रहे हैं कि सर आप बनी गाला आ जाएं, और कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं बनी गाला मत आएं, इससे हमारे नैरेटिव को या इससे हमारे बयानिए को या जो जंग हम लड़ रहे हैं उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा, कि वो लोग ये कहेंगे इसको एक डील कहकर बेचेंगे और वो ये कहेंगे कि भाई देखो हमने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया, इंसानी हुकूक के तनाजुर में इसको ले लेंगे और कहेंगे हमने तो देखें आप कहते थे, हमने उनको बनी गाला भी मुंतकिल कर दिया। तो ये बनी गाला शिफ्टिंग की कहानी है क्या, ये कहाँ से आया है आइडिया? नहीं, देखो अली अमीन साहब ने कोई ऐसा, जो मेरे नॉलेज में है, कोई ऐसा आइडिया नहीं फ्लोट किया था कि इस तरीके से हो, नहीं उसने कोई ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट दी है। हमारा पहले जब कंटेक्स्ट इस्टेब्लिश हो गया था और हम आगे बढ़ना चाह रहे थे और कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द सारे मसाइल का एक हल हो, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से अरेस्ट हुआ, जिसका हमें खदशा था कि हुकूमत शायद हमारे साथ अप्रोच जो कर रही है, बात कर रही है, वो नेक नियति पे मबनी ना हो इस तरीके से। अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ हमने कभी भी डिस्कस नहीं किया, ना खान साहब के साथ ना अदरवाइज। और आप लोग भी नहीं चाहते कि वो बनी गाला शिफ्ट हों? नहीं, वो कभी खान साहब शिफ्ट ही नहीं होंगे। खान साहब ने अगर शिफ्ट होना था तो बुशरा बीबी क्यों बनी गाला से अडियाला जेल जाती? उनको तो पहले दिन से बनी गाला ही में रखा था, और नवाची से वहाँ से वो निकल के खुद गई है कि मैं अडियाला जेल जाऊँगी, अडियाला जेल में रहूँगी। हम तो ये कह रहे हैं फ्रॉम डे वन कि वाई शुड खान साहब बी इन जेल इन द फर्स्ट प्लेस, और यही रीज़न है कि लोग पूछ रहे हैं कि खान साहब कब बाहर आएंगे और क्यों नहीं आ रहे। मैं खुद एक जगह चला गया तो मुझे एक मोटरसाइकिल वाले ने रोका, उसको पता चला चेयरमैन साहब आए, उन्होंने गाड़ी आगे करके रोक लिया मुझे, कहते आप मुज़ाकरात कर रहे हैं? मैंने कहा मुज़ाकरात हाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा खान साहब के बारे में क्यों मुज़ाकरात हो, तो बगैर मुज़ाकरात के रिहा होना चाहिए, ठीक है, और बाकी चीज़ों पे आप मुज़ाकरात करें। तो लोग कंज्यूम ही नहीं करते इस बात को, ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि खान साहब क्यों जेल में हो। तो इसलिए खान साहब जेल में अगर आप उसको बनी गाला रखेंगे, किसी और जगह में रखेंगे, न जेल ही है, तो दैट्स व्हाई ही इज इन जेल, और इंशाल्लाह ताला रिहा होके निकलेंगे और रिहा होना चाहिए। अच्छा, अगर प्रोसिक्यूशन कंटेस्ट नहीं करती, बेल आप लोगों ने अप्लाई कर दी खान साहब की या जो भी है, और प्रोसिक्यूशन कहती है कि ठीक है हमें कोई एतराज नहीं है, आप इनको बेल ग्रांट कर दें, तो उससे भी तो तासुर, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बेसिकली तो सरकार का वर्जन है ना, तो उससे भी तो तासुर ये आएगा डील का या नहीं आएगा? नहीं, देखिए वो उसका जरूरी नहीं है कि वो डील हो ना डील हो, इसका नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी डील। और बेल में डील ही क्या होता है? देखो बेल में तो अभी आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अभी तो आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, चालान सबमिट करने, कोर्ट में आना है, इंडाइट करना है, गवाह ने आना है, और बड़ा लंबा सारा प्रोसेस चलता है। मैं तो पर्सनली एज ए लॉयर भी कभी इसके हक में नहीं रहा हूँ कि लोगों को आप जेलों में इस तरह डालें। मैं समझता हूँ कि अमेरिका और ब्रिटिश और यूरोप और इसकी तरह जो प्रोसीजर है वो होने चाहिए कि आप लोगों को जेलों में ना डालें। तो इसलिए अगर लोगों को आपने जेल में रखा है, फॉर इंस्टेंस यास्मीन राशिद साहबा कितना अरसा हो गया, लॉ यही कहता है कि वुमेन का राइट है कि वो रिहा हो। आपने शाह महमूद कुरैशी साहब है, इजाज चौधरी साहब है, महमूद रशीद साहब है, बाकी हमारे बड़े सारे लोग हैं। और अगर आपने देखे ना जलसे जुलूस और प्रोटेस्ट में आपने लोगों को पकड़ा है, तो आपने उनको 144 के वायलेशन लगा करके लोगों को जेल में पकड़ा है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और इन सारे लोगों की रिहाई होनी चाहिए। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी है, और वो जाहिर है आप लोग बैठे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो दोनों किस्म की सिनेरियोज माइंड में तो होंगे आप लोगों के भी। एक है पॉजिटिव कि भाई कामयाब हो जाते हैं मुज़ाकरात, हमारी बात सुन ली जाती है, और एक सिनेरियो ये है कि भाई कामयाब नहीं होते,
देन व्हाट, पीटीआई का फिर उसके बाद का नहीं, क्या देखिए, plan है? सपोज एज्यूम कर ले, लेट्स सपोज आज नेगोशिएशन से शुरू हुई ना, तो फिर वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। वो तो हम गिव अप नहीं कर रहे हैं। मतलब हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, खान साहब को जेल में रखा है, नाहक रखा है, कोर्टों में हम अपना केसेस करेंगे, और जो हमारा स्ट्रगल एज ए पॉलिटिकल पार्टी, प्रोटेस्ट हो, जलसा जुलूस हो, हम करेंगे, और वो अभी भी हमने तो वेव अप नहीं कर दिया। अच्छा, अब एक और इशू है जो बड़ा सीरियस था और खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा था, कुरम का, और उस पे बैठे भी लोग, मुआहिदा भी हुआ, अमन मुआहिदा, उसमें सिग्नेचर्स हुए सबके। उसके बाद दोबारा जो है वहां की डीसी पर एक हमला हुआ और उस अमन मुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश की गई अकॉर्डिंग टू बैरिस्टर सैफ साहब। इस हवाले से आप लोगों के एक और बड़े अहम इत्तेहादी, जो कि इमरान खान के बड़े ट्रस्टेड साथी भी हैं, अलामा साहब, वो बड़े नाराज हैं। वो कहते हैं कि मैं तो इस दूसरी मीटिंग में बैठ भी नहीं रहा था मुज़ाकरात की, लेकिन मुझे फिर पीटीआई के एक बड़े मोहतरम मेरे दोस्त ने फोन किया और उसने मुझे कहा कि आप आएं, और फिर मैंने फैसला किया कि मैं बैठता हूं। लेकिन मैं अली अमीन से नाराज हूं। उस हुकूमत की खालिसतन पूरी जिम्मेदारी बनती है जो ये सिस्टम नहीं। देखिए, वो कुरम की जो सिचुएशन है वो बड़ा डेलिकेट और सीरियस सिचुएशन है, और अली अमीन साहब और पॉलिटिकल जो उसकी हुकूमत है अली अमीन साहब की, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, और ऐसी कोशिश की है कि जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी तो उसमें उसकी तारीफ भी की गई है कि यस, आपकी कोशिशें कितनी सिंसियर थी और कितनी इफेक्टिव थी एज ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट और अदरवाइज भी। मौलाना साहब जो अलामा नासिर साहब जो है, उनका अहले तशीह के साथ ताल्लुक है, और देखिए, पहली मरतबा आपको मैं बताऊं कि ये कुरम में फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस मरतबा हमने जो सीट दी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट दे दी थी, टिकट दे दिया था हमने अहले तशीह को, और सारे सुन्नियों ने एक ज़बान होकर के उनको वोट दिया है, जबकि ये बहुत कम होता है। यहाँ ये जब रिलीजियस इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी कोशिश यही है कि मौलाना, चाहे अलामा नासिर साहब है या कोई और सुन्नी वाले हैं, वो ये लाइन ना ले कि जी आप कहें ये वाली बात है। ये बड़ा डेलिकेट इशू है, सब मिलकर के बैठे और हल करे और रिजॉल्व करवाए। कुछ लोग होते हैं जो सारे प्रोसेस को डीरेल करने चाहिए। अगर राजा अलामा नासिर साहब को रिजर्वेशंस भी है तो वो रिजर्वेशंस इंटरनली एड्रेस करे, लेकिन वो इस फोरम पे अगर अदरवाइज वो करते हैं तो वहाँ जो दूसरे सुन्नी वाले हैं वो फिर उसके दूसरे तनाजुर में देखेंगे। इसलिए सुन्नी शिया मैं समझता हूँ हमेशा के लिए ऐसे मजहब अपनी जगह, लेकिन इसको बेस बना के बदमनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और फाइनली एक क्विक क्वेश्चन अभी मुझे जहन में आया कि आप लोगों के सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी तनकीद होती है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पार्टी के मेंबर्स थे पहले और अब वो पार्टी में नहीं है, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी में अदरवाइज भी कभी नहीं थे, लेकिन उनको ये लगता है कि पीटीआई के सोशल मीडिया से जो है वो कुछ ऐसी चीजें फैल रही हैं या कुछ ऐसी चीजें फैलती हैं कि जिसके हवाले से पार्टी को भी नुकसान होता है, पार्टी के बयानिए को भी नुकसान होता है और मुल्क को भी नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया के कंट्रोल के हवाले से आप लोगों की अपने सोशल मीडिया के कंट्रोल के हवाले से क्या पॉलिसी है? देखिए, हमारे जो सोशल मीडिया है ज्यादातर ये वॉलंटियर्स है और खान साहब के लिए काम कर रहे हैं और उनके खान साहब के नजरिए के मुताबिक वो चलते हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और हमारे अगर सोशल मीडिया टीम ना होता तो पता नहीं पीटीआई जो है वो कहाँ खड़ी होती। मैं आपको ये बताऊं, जब लास्ट ईयर अगो जब हम टिकट देना चाह रहे थे तो 3 मरतबा हमारा वेबसाइट जो है वो ड्रॉप हो गया था, और ये हमारा आईटी और सोशल मीडिया सारे आप लोगों के सिंबल्स लगे हुए थे। और नहीं, ये इवन हमारे जो है वो उसको चलने भी नहीं दिया जाता था, पीटीए नहीं अलाउ करता था कि आप उनको एक्सेस ही करें। तो वो उसके लिए जरूरी होता था उस दिनों में कि आप वीपीएन लगा के ना पीटीआई का वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। 859 कंस्टिट्यूएंसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 850 जो सीट्स है वो एलोकेट कर दी थी और वो सारे इंडिपेंडेंट हो गए थे, किसी का क्या निशान किसी का क्या निशान, और वो सारे निशानात हमारे सोशल मीडिया ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो हमारे मीडिया वाले काम कर रहे हैं। जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि तनकीद भी होती है, देखिए मैं ज़ाती समझता हूँ, मुझे भी बड़ी तनकीद हो जाती है पार्टी पे, मगर मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि अगर आप चेयरमैन है तो आप पे तनकीद होता है, आप पब्लिक लाइफ में। तो अगर कोई लोग और ऐसे हैं हमारे से अलावा भी है तो उन पर तनकीद होती रहती है। आप एक काम करेंगे तनकीदें खुद ब खुद खत्म हो जाती है, तो इसलिए सारी चीजें चलती हैं, इसको नहीं देखना चाहिए। आप टेंशन ज्यादा नहीं लेते? मैं कह रहा हूं टेंशन नहीं लेना चाहिए, प्रोसीड करें, आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि ये सानवी बात है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात सामने आते हैं या नहीं आते पीटीआई की जानिब से, लेकिन अगर ऐसा ना होने पर हुकूमत मुज़ाकरात का प्रोसेस डिरेल कर देती है तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। अब देखते हैं कि तहरीरी मुतालबात सामने आते हैं या नहीं। अब प्रोग्राम में हमें